भूतिया का कर। एक छोटे से गांव में, जो घने भूतिया जंगलों से घिरा हुआ था, लोग बहुत दुखी थे। वे हर दिन मेहनत करते थे, लेकिन उनके जीवन में परेशानियां खत्म नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि एक बुरी आत्मा थी, शुचि। शुचि पहले एक अमीर और क्रूर महिला थी। उसके मरने के बाद भी उसकी बुरी आत्मा गांव में परेशानियां फैलाने लगी थी। हर रात वह टाट के चमकीले वस्त्र पहनकर गांव में घूमती थी और उसका चेहरा एक घूंघट से ढका हुआ होता था। उसकी ठंडी चमकती हुई आंखें केवल देख सकती थी और हर किसी को डरा सकती थी। उसकी गढ़ी हुई कर प्रणाली ने गांव के लोगों को परेशान कर दिया था। सांस लेना कर था, खाना खरीदना कर था, ज्यादा मिठाई खाना कर था, यहाँ तक कि पढ़ाई भी करके दायरे में थी। और अगर किसी ने कर नहीं चुकाया तो उनके फसलें सूख जाती थीं, उनके जानवर गायब हो जाते थे या उन्हें भयानक सिरदर्द उठाना पड़ता था। गांव वाले बहुत डर में थे और अत्यंत थक चुके थे। एक छोटी सी लड़की जिसका नाम था जहाँ, जो एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी, उसने सोचा अब बहुत हो गया। जहाँ के माता पिता चले गए थे और उसकी बीमार माँ इंदु शुचि के एक भयंकर कर के कारण बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसे यह देखना और सहना नहीं था कि उसका गांव और बुरी आत्मा के आतंक में डूब जाए। एक दिन जहाँ को एक पुराने जादूगर की बातें याद आईं, जिन्होंने कहा था, एक भूत केवल तभी रोका जा सकता है जब सब लोग एक साथ आएं और हिम्मत और दया की ताकत से उसे हराएं। तो जहाँ ने गांव के बुजुर्गों से बात की, हमें शुचि को रोकना होगा। अगर हम एकजुट होकर काम करें तो हम उसे हमेशा के लिए भगा सकते हैं, उसने कहा। बुजुर्ग, जिसमें प्रधान विक्रम भी शामिल थे, डर में थे। शुचि बहुत शक्तिशाली है, विक्रम ने कहा। लेकिन जब जहाँ की दृढ़ता उसकी आंखों में चमक के साथ दिखाई दी तो बाकी गांव वाले भी थोड़ी हिम्मत दिखाने लगे। जहाँ ने अपनी योजना समझाई। हम उसे आधी रात को मंदिर में बुलाएंगे जब चांदनी सबसे तेज होगी। वहीं प्रधान विक्रम और मैं एक ऐसा पवित्र अनुष्ठान करेंगे जो उसे कैद कर लेगा। उसने एक चमकते हुए क्रिस्टल को दिखाते हुए कहा। गांव वाले चुपचाप तैयारी करने लगे। मंदिर में रोशनी की थी और शुचि को आकर्षित करने के लिए भेंट चढ़ाई थी। रात के 12 बजते ही हवा ठंडी हो गई। एक भयावह हवा गांव में घूमने लगी और गांव वाले पेड़ों और बाड़ों के पीछे छिप गए। तभी धुंध से एक बुरी आत्मा प्रकट हुई, शुचि। वह बुरी आत्मा धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रही थी। उसकी आवाज कड़कड़ाहट की तरह थी। कौन है जो मुझे बुला रहा है? उसने कहा। शुचि मंदिर में घुसी और जैसे ही वह वहां पहुंची, चांदनी उसके ऊपर चमकी। प्रधान विक्रम ने पवित्र पुस्तक से मंत्र पढ़ना शुरू किया और जहाँ ने क्रिस्टल को मजबूती से पकड़ा। शुचि ने जाल को महसूस करते हुए चीखना शुरू किया। उसकी घूंघट उड़ गई और उसका भयानक चेहरा प्रकट हुआ, आक्रोश में तमतमाया हुआ। उसकी आंखें लाल हो गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने ढोल बजाए और गाना गाया ताकि उसका ध्यान हट जाए। जैसे ही अनुष्ठान की शक्ति बढ़ती गई, एक उज्जवल प्रकाश उसके चारों ओर घेर लिया गया। नहीं, उसने चिल्लाया, लेकिन अंत में उसकी आत्मा क्रिस्टल में समा गई। गांव वाले बाहर आ गए। वर्षों के बाद गांव शांत था और खुशी लौट आई थी। जहाँ ने अपने हाथ में क्रिस्टल को देखा, जो अब नरम सोने की चमक के साथ चमक रहा था। वह चली गई। जहाँ फुसफुसाई। उसकी आंखों में आंसू थे। गांव वाले खुशी से झूम उठे, एक दूसरे को गले लगा लिया। प्रधान विक्रम ने जहाँ के कंधे पर हाथ रखा। तुमने ही यह किया है जहाँ, तुमने हमें ताकत दी है। अगली सुबह सूरज चमक उठा, गांव को गर्म कर रहा था। खेत हरे हो गए, फूल खिले और खुशी की आवाजें हवा में गूंजने लगी। जहाँ अपनी माँ के साथ खड़ी थी, जो अब बेहतर महसूस कर रही थी। गांव वाले फिर से साथ आए और अपने घरों को पुनर्निर्माण किया।
और उस दिन के बाद से उन्होंने यह कभी नहीं भूला कि हिम्मत और टीम वर्क ने उन्हें बुरी आत्मा से मुक्त किया। उन्होंने अपनी जिंदगी से वह क्रूर भूत भगा दिया था जिसने उनके जीवन पर कर थोपा था, और उसके स्थान पर उन्होंने पाया कुछ बहुत बड़ा, आशा। सभी को नमस्कार। तो हमने आखिरकार शुचि के डरावने करों को खत्म कर दिया। क्या आप इस पर यकीन कर सकते हैं? अगर आपको पसंद आया कि हमने उस भूत को कैसे भगाया, तो आगे बढ़ें और लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कोई भी मजा मिस न करें और शायद कुछ और भूत भगाने वाले रोमांच सच में आप बने रहना चाहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।